पांचवीं पीढ़ी का युद्ध, जिसे हम अक्सर 5GW के रूप में संदर्भित करते हैं, एक ऐसा अवधारणा है जो आधुनिक युद्ध की प्रकृति को पूरी तरह से बदल देती है। यह एक ऐसा युद्ध है जो पारंपरिक हथियारों और सैन्य बलों की बजाय सूचना, मनोविज्ञान और असममित रणनीतियों पर आधारित है। इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य शत्रु की मानसिकता और सामाजिक संरचना को प्रभावित करना है, न कि केवल उसकी भौतिक शक्ति को नष्ट करना। पांचवीं पीढ़ी के युद्ध में सूचना की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। यह युद्ध न केवल सीमाओं के भीतर बल्कि सीमाओं के पार भी लड़ा जाता है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल करके एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के भीतर भ्रम, डर और अस्थिरता का माहौल बना सकता है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें असमानता का तत्व प्रमुख होता है। छोटे समूह या गैर राज्य अभिनेता भी इस युद्ध में प्रभावी हो सकते हैं, जिससे पारंपरिक शक्तियों के लिए चुनौती बढ़ जाती है। इस प्रकार के युद्ध में सूचना का प्रवाह और उसके नियंत्रण पर जोर दिया जाता है। एक राष्ट्र अपनी कहानी को प्रस्तुत कर सकता है, जबकि दूसरा राष्ट्र इसे नकारने के लिए संघर्ष कर सकता है। यह स्थिति अंततः एक युद्ध में बदल जाती है, जहां तथ्य और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यहां सूचना असत्यापन और दुष्प्रचार का एक प्रमुख उपकरण बन जाती है। पांचवीं पीढ़ी के युद्ध में साइबर युद्ध भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हैकिंग, डेटा चोरी और साइबर हमले अब युद्ध की नई तकनीक बन गए हैं। एक राष्ट्र अपने प्रतिकूल के कंप्यूटर नेटवर्क को बाधित करके उसके संचार और संचालन को कमजोर कर सकता है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें शारीरिक लड़ाई की बजाय डिजिटल लड़ाई होती है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक युद्ध भी 5GW का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसमें शत्रु की मानसिकता को प्रभावित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। यह युद्ध न केवल सैनिकों के बीच बल्कि नागरिकों के बीच भी लड़ा जाता है। एक राष्ट्र अपने नागरिकों की सोच को प्रभावित करके उन्हें अपने पक्ष में कर सकता है, या फिर विरोधियों के नागरिकों के मन में डर और असुरक्षा का माहौल बना सकता है। पांचवीं पीढ़ी के युद्ध में असममितता भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। छोटे समूह या विद्रोही संगठन अब पारंपरिक सेनाओं के खिलाफ प्रभावी ढंग से लड़ सकते हैं। ये संगठन अक्सर गुप्त तरीके से काम करते हैं और अपने प्रतिकूल को नुकसान पहुंचाने के लिए असामान्य रणनीतियों का उपयोग करते हैं। यह स्थिति पारंपरिक सेनाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इस प्रकार पांचवीं पीढ़ी का युद्ध एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसमें युद्ध की परिभाषा और उसके तरीकों में बदलाव आया है। यह केवल एक भौतिक संघर्ष नहीं है, बल्कि यह विचारों, सूचनाओं और मनोवैज्ञानिक प्रभावों का युद्ध है। ये कि जैसे जैसे हम भविष्य की ओर बढ़ते हैं, यह समझना आवश्यक है कि युद्ध की यह नई शैली कैसे विकसित हो रही है और इसका प्रभाव हमारे समाज और वैश्विक राजनीति पर क्या पड़ेगा। इसलिए हमें इस नए युद्ध की प्रकृति को समझने और इसके प्रभावों को पहचानने की आवश्यकता है। यह केवल एक सैन्य चुनौती नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चुनौती भी है। हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि पांचवीं पीढ़ी का युद्ध अब हमारे सामने है और इसके प्रभावों से बचना आसान नहीं होगा।